जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था पाषाण काल के बारे में, उसके बाद पूरा पाषाण काल के बारे में देखा था और आज वही पूरा पाषाण काल के बारे में और भी जानकारियां बच गई थी, जिसके बारे में आज जानकारियां देंगे। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। पूरा पाषाण काल जो है पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में पूरा पाषाण काल का इंग्लिश क्या है? पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियोज का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, और लिथोस के मतलब होता है पाषाण, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और ये दोनों वर्ड से क्या मिलके बन गया है? पैलियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल में, इसके साक्ष्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज देखिए गोल पत्थर के बने उपकरण, गोल पत्थर के जो बने उपकरण है ये सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो फिर आज सोहन नदी घाटी की कुछ विशेषता को भी देख लेंगे, जो एडिशनल पॉइंट है। सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है, ये क्या है? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी घाटी की सहायक नदी है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी के विशेष महत्व को देखा गया है सोहन नदी घाटी में, ठीक है। आगे देखिए, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैब्रिज अभियान दल ने किया था। आगे देखेंगे 1930 ईस्वी के बारे में। 1930 ईस्वी में जो है आर.यू. टाड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी देव नामक स्थल का उपकरण प्राप्त किया है। कब किया है? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है। किस स्थल का? तो पिंड देव स्थल का प्राप्ति हुई है, ठीक है। अगला देख लीजिए इस साइड, ये जो है 5 वेदिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से पाषाण काल के उपकरण को प्राप्त किया गया है और इसे रखा कहाँ गया? तो सोहन उद्योग में रखा गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, सोहन घाटी की जो द्वितीय वेदिका का निर्माण हुआ है, इसको तीसरे हिमकाल में हुआ और इन्हें जो है अ तथा ब के श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा साक्ष्य है। समान पत्थरों के फोर जो है फॉल्कस प्रणाली द्वारा बनाए गए और औजार मुख्य रूप से ये कहां से प्राप्त किया गया है? तो मद्रास से प्राप्त किया गया है। मद्रास वर्तमान में कहां पे है? तो चेन्नई में है। चेन्नई की भाषा क्या है? तो तमिल है, ठीक है। अब देख लीजिए, मद्रास किसके नाम पे पड़ा है? तो मछुआरे मुखिया मदरसन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो मछुआरे मुखिया मदरसन से लिया गया है और इन्हीं के नाम पे मद्रास का नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय बना था 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। मद्रास, मुंबई और कोलकाता के विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 1857 ईस्वी में, ठीक है। आइए फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। ये प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार, ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो देखते हैं। सिंगरौली घाटी से प्राप्त किया गया है, मिर्जापुर घाटी से प्राप्त किया गया है, ठीक है। मेलन घाटी इलाहाबाद में मिला है। क्या मिला है? तो प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार कहां कहां से प्राप्त किया गया है, यानी कि मिला है? तो सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर घाटी, बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिला है, ठीक है। आगे देखिए, अधिकांश कठोर उपकरण जो है ये क्वार्टरजाइट से बनाए जाते थे। इसीलिए इस काल यानी कि पूरा पाषाण काल को क्या बोला जाता है?
क्या बोला जाता है, तो क्वार्टरजाइट कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे ये किस जाति के थे, तो ये नेग्रोटो जाति के थे। ठीक है, इस काल से ही धीरे धीरे जलवायु की परिवर्तन होने लगी, जिसमें तापमान आने लगा। ठीक है, और इसी तरह एवं प्रकार के परिवर्तन आते ही चला गया। ठीक है, आगे देखिए, पूरा पाषाण काल में जो अवशेष मिला है, राख का अवशेष कहाँ से मिला है, तो राख का अवशेष जो है दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है, दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफा से प्राप्त किया गया है। क्या, राख। और किस काल में मिला है, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब देख लीजिए कुरनूल की स्थापना कब की गई है, तो 1873 ईस्वी में की गई है। आइए फिर मैप के द्वारा जान लेते हैं। ये रहा आपका कुरनूल, इस साइड आपका क्या है, गोंदी परला, और इस साइड क्या है, पुदूर, इस साइड क्या है, दुबदू, और इस साइड क्या है, पेदपद्दू। ठीक है, ये आपका वेप रहा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से जानकारियां हो जाए आप लोगों को। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोज प्रणाली और लिथोस पाषाण, दोनों शब्द से मिलके पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल बना है। गोले पत्थर के बने उपकरण कहाँ से मिला है, सोहन घाटी नदी से मिला है। सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्राग ऐतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व है। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैब्रिज अभियान दल ने किया। अगला क्या है, 1930 ईस्वी में टाड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी देव नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए हैं। आप इधर देख लीजिए, ये जो है सोहन नदी घाटी, ये 5 वेदिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं, जिसको सोहन उद्योग में रखा गया। सोहन घाटी की द्वितीय वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में हुआ। इन्हें अ तथा ब के श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, समान पत्थरों की जो कोर है ना, फोल्कस प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त किया गया है, मद्रास से। मद्रास वर्तमान में कहाँ है, तो चेन्नई में है, और चेन्नई की भाषा क्या है, तमिल है। मद्रास का जो नाम पड़ा है किसके नाम पे, तो मछुआरे मुखिया मदरसन से लिया गया है। ठीक है, और देख लीजिए इधर पहले जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में। ठीक है, आप यहाँ देख लेंगे प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर घाटी, बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। अधिकांश कठोर उपकरण जो है क्वार्टरजाइट से बनाए जाते थे, और इसीलिए इस काल को क्वार्टरजाइट कहते थे। पूरा पाषाण काल के मनुष्य को जो है क्या बोला जाता था, तो नेग्रोटो जाति कहते थे, यानी कि नेग्रोटो जाति के थे, ये नेग्रोटो जाति के थे। इस काल से ही धीरे धीरे जलवायु का परिवर्तन होने लगा और ताप में भी वृद्धि हो गई। अवशेष जो मिला है राख का मिला है। ठीक है, दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफा से मिला है। और कुरनूल कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई है। ठीक है, ये रहा आपका कुरनूल, और ये को देख लीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को तो लाइक बनता है, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।